अच्छा, इसी के अंदर एक टर्म और डिफाइन कर लिया कि अगर दोनों फाइनाइट है और बराबर नहीं है तो इसके बीच में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस, ये समझ में आता है, डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो। तो जो भी डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे इस वाले केस में 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। 3 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, वो भी 1 है। घटा नहीं रहे, मॉड ले रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक टर्म और डिफाइन कर लिया इसके अंदर, मतलब इसी के अंदर ऐसा होगा कि एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं है एंड फाइनाइट है। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट टाइप में ही आ सकता है और किसी में नहीं आएगा। इनफाइनाइट टाइप में तो एक वैल्यू इनफाइनाइट को जाए तो डिफरेंस इन्फिनिटी का हो जाएगा, मतलब कोई, सॉरी, सेंस नहीं बनेगा। और इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एल एच एल आर एच एल की बात ही नहीं होती। तो इसमें हमने एक टर्म और डिफाइन किया, क्या, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ LHL एंड RHL। इट इज द डिफरेंस ऑफ LHL एंड RHL। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बना रखा है इसके लिए जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है, 1। कुछ भी नहीं, एक टर्म है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत जल्दी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है। क्या था, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये ठीक है। इसके अंदर दो टाइप हो गया, एक तो हो गया नॉन रिमूवेबल और एक इधर हो गया रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप है, जंप जेओडी नहीं है। रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो ऊपर लिखा है, ठीक है। ये कब आएगा, ये आएगा व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये वाला कब आएगा, इफ लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट आएगा तो, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो रिमूवेबल, ठीक है। अब रिमूवेबल के अंदर हमने दो बोला, दो इसके अंदर फिर दो पार्ट किए। एक तो हमने बोला मिसिंग पॉइंट और दूसरा था क्या, आइसोलेटेड, ये ठीक है। मिसिंग पॉइंट में क्या था, मिसिंग पॉइंट में फंक्शन इज अनडिफाइंड, ये ठीक है। कहाँ पे अनडिफाइंड, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है। और आइसोलेटेड का मतलब क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड बट अनइक्वल वैल्यूज ऑफ लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब अलग एक पॉइंट पड़ा हुआ है, तो पॉइंट अलग पड़ा हुआ है तो वो पॉइंट तो होना चाहिए। तो इसमें फंक्शन तो डिफाइन है बट लिमिटिंग वैल्यू अलग है और ये अलग है। अच्छा, ये जो बात चली है वो एट ए गिवन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में बात चली, मतलब एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात चली, ये बोलना चाहते। नॉन रिमूवेबल में हमने क्या बोला, एक तो ऑसिलेटरी, ये ठीक है। दूसरा हमने बोला इनफाइनाइट टाइप, नाम से ही पता लग रहा है ऑसिलेटरी। नॉन, अच्छा उससे पहले नॉन रिमूवल का मतलब क्या है, ये तो हम लिख चुके हैं, वेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का रीज़न क्या क्या हो सकता है, या तो ऑसिलेट करे, ये तो लिमिट में लिखा चुके हैं, तो उसको तो ऑसिलेटरी बोल दिया। या फिर कम से कम एक वैल्यू ऑफ एल एच एल एंड आर एच एल इन्फानेट को चला जाए तो उसको इन्फानेट टाइप बोल दिया। और तीसरा क्या हो गया,
फाइनाइट टाइप। दोनों LHL और RHL डिफाइंड है बट बराबर नहीं है, तो वो क्या हो गया, फाइनाइट टाइप। ठीक है, फाइनाइट टाइप के अंदर हमने एक चीज और डिफाइन किया, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये तो हम समराइज कर रहे हैं, ये ठीक है। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसके बराबर है? अच्छा, मैंने ये बराबर लगाने का तरीका है, ऑफकोर्स ऐसे लाने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला एक्सप्रेशन बराबर है। ठीक है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नथिंग बट मॉड ऑफ LHL माइनस RHL। दिस इज जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब LHL फाइनाइट टाइप का मतलब कि LHL RHL दोनों डिफाइन होगा पक्का, तो यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये डिफाइन होगा पक्का। और ये जीरो भी नहीं हो सकता, अगर जीरो हो जाएगा तो लिमिट ही एग्जिस्ट कर जाएगा, फिर तो वो रिमूवेबल टाइप में चला जाएगा, नॉन रिमूवेबल में थोड़ा जाएगा। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये एक एग्जाम्पल हो। ठीक है, और मान लिया मैंने बोला कि चलो ग्राफ बना लेते हैं। एक ये है ग्रेटेस्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट नहीं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसमें मान लिया A पॉइंट पे, इसमें मान लिया B पॉइंट पे, तो इसमें कौन सा डिसक्वांटिटी है? तो इसमें है नॉन रिमूवेबल, ये ठीक है। और उसके अंदर कौन सा टाइप है? इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू A। ठीक है, इस वाले केस में एट x इज इक्वल टू B। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है तो ये वाला वैल्यू 1 होता है, ये हमें दिख रहा है 0 होता है, ये x एक्सिस है। तो एट x इज इक्वल टू B, ये भी नॉन रिमूवेबल है, ये ठीक है, बट फाइनाइट टाइप है। और जैसे जैसे बी की तरफ मैं इस साइड से जाऊं तो ऐसे मूव करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो वैल्यू कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड से जाएं तो वैल्यू ये ऐसे जाएगा इस पॉइंट की तरफ, ये वाला वैल्यू कहाँ जा रहा है? 1 की तरफ। तो इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस कितना है? 1 का। तो इस वाले केस में जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो जाएगा? 1। LHL और RHL में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अगर मैं मान लिया बोलूं ऐसे है C पे, तो ये हो जाएगा, अगर ये ऐसे ग्राफ है तो ये केवल ओपन सर्कल आया, बट और लेफ्ट और राइट पे तो ग्राफ एक ही जगह जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा रिमूवेबल। और रिमूवेबल के अंदर कौन सा हो जाएगा? रिमूवेबल के अंदर तो दो ही पार्ट होते हैं, या तो मिसिंग होगा या आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड मतलब अगर उस जगह पे पॉइंट मिल जाए तो ये हो जाएगा आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर दिया। ठीक है।